तुमने मुझे बुलाया? कुछ काम नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपने कुल के गुंडों से कहो कि तैयार रहे। देव को मैं फैक्ट्री ले जा रही हूँ, वहां का एड्रेस है, गुंडों को वहां भेज देना। अच्छा, तो मान ली मेरी जान ले रही हो तुम देव की? जान नहीं लेनी उसकी, सिर्फ जानलेवा हमला करना है उस पर। नागमणि उसके पास है, उसे मारने का खतरा नहीं ले सकती मैं, समझ गई? ठीक है, तो फिर मरेगा नहीं वो, सिर्फ पिटेगा। गुड, यू आर फाइनली हियर। ये लो डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड, मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया 1 घंटे बाद है। नहीं देव, मैं तुमने कहा था ना तुम्हें फॉलोअप के लिए जाना है, तुम गई नहीं, ब्रेकफास्ट पे भी लेट आई। जाओ डॉक्टर से मिल लो और सोनोग्राम वगैरह भी करवा लेना, इट्स इम्पोर्टेंट। देव, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो तुम 2 दिन के बाद कहूँ, पर इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ थैंक यू बोलना चाह रही थी। फिर कंफ्यूज कर रही हो। आज कौन सी वृंदा? इमली वाली। काफी दिनों बाद मुस्कुराई हो। तुम भी। देव, फैक्ट्री चले, सिंस आई एम इन्वेस्टिंग। क्या हुआ, अकेले जाऊं क्या? वृंदा, आई एम सॉरी बट इट्स इम्पोर्टेंट, हमारा जाना जरूरी है। Let's go. हाँ नहीं देव, तुम जाओ, I'll be fine. तुम्हें इसके साथ भेजना तो नहीं चाहती, मगर क्या करूं, अपने साथ भी नहीं ले जा सकती, वरना तुम्हारे सामने वो सच आ जाएगा जो अभी नहीं आना चाहिए। मिली। जी भैया। लिसन, वृंदा को डॉक्टर के पास जाना है, एक काम करो ना, तुम भी उसके साथ चली जाना। श्योर भैया, इनफैक्ट मैं लिली को भी अपने साथ ले जाती हूँ। ओके। Let's go. Oh, wait. विशाखा, तुम अकेले चले जाओ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आएंगे। पर तुम मिली के देव, तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे साथ आने में? Of course not. विशाखा, आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे भी डैड तो होंगे वहां पर। या श्योर। थैंक्स। हस्बैंड बोल के रोक लिया तुमने, तो तुम उसके साथ जा। एक ही शर्त पे मानूंगा कि तुम पुरानी वाली वृंदा हो। क्या? एक और इमली खाकर। रजत, ठीक आधे घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, और ध्यान रहे देव तुम्हें ना देखे। हेलो डॉक्टर। कम। हाय मिसेस पारिक, हु इज प्रेग्नेंट? डॉक्टर, मैं हूँ प्रेग्नेंट। मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ आएंगे। नहीं, वो नई नई शादी हुई है ना, तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो ये लड़की है ना, तो मुझे लगा कंफर्टेबल फील करूंगी मैं, इसलिए। रियली? तो मुझे साथ में क्यों लेकर आई हो? क्योंकि तुमसे तो मुझे हिम्मत मिलती है ना। ये क्या बोल गई वृंदा, ये गलत समझ लेगा। एनीवे, आई विल वेट आउटसाइड। मिली? जी भाभी। देव के साथ बाहर रुको ना,
मैं लिली के साथ रुकती हूँ। ओके भाभी। डॉक्टर, आई एम सॉरी। एक्चुअली आप प्लीज लिली को चेक कर लेंगी, क्योंकि प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, ये है। मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, हमें घर वालों को बता देना चाहिए था सब कुछ, बट इस वक्त हम नहीं बता सकते। लेकिन मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इसका चेकअप कर लीजिए और ये बात मेरे हस्बैंड या किसी और को मत बताइएगा। डोंट वरी, डॉक्टर और पेशेंट की बात डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रहेगी। यू रिलैक्स। थैंक यू। वैसे इतनी अंडरस्टैंडिंग भाभी कम ही लोगों को मिलती है। जी डॉक्टर, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे बृंदा जैसी भाभी मिली। इट्स ओके। आइए। मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में हूँ। ओफो, ये एक और आफत है। अब देव के सामने कैसे निकलूं यहाँ से? काश मैं एक छोटा सांप बन सकती, सबकी नजरों के सामने से बच के निकल जाती। हाय, फिर याद आ गई मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? रजत, मुझे सच सच बताना, किसके कहने पे कर रहे हो तुम? क्या? बनो मत। मेरी रिसेप्शन पार्टी में तुम्हें आने की जरूरत क्या थी? और महाशिवरात्रि की पूजा में डांस करने लगे। और देव को क्या बोला तुमने? तुमने मेरा व्रत तोड़वाया, झूठ क्यों बोला तुमने उससे? और कल जो हरकत की है वो? एक सेकंड। वृंदा देव पारिक, तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी से लेकर शिवरात्रि तक तुमने मुझे इनवाइट किया था। हाँ, तुमने। और रही बात व्रत खोलने की, तुम ही आई थी ना वो प्रसाद की थाल लेके मेरे पास, और उस पिलर के पास तुमने मुझे फोर्स किया था कि मैं प्रसाद तुम्हें खिलाऊं व्रत तोड़ने के लिए, और ब्लेम मुझे डाल रही हो। पागल हो गई हो क्या? इसका मतलब ये सब विशाखा ने किया, वो भी जानबूझ के। अब तुम सोचती रहो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो उसका ब्लेम भी मुझे ही आएगा, जबकि तुमने मुझे इन्वाइट किया। वो आज बुलाया है, कल क्या गिरी हुई हरकत की है तुमने? घर में आके सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? मैं एक सेकंड, कल कहाँ था? कल मैं, हाँ, मैं बॉम्बे में था ही नहीं, मैं पुणे में था। ऑफ कोर्स तुम्हें तो मुझ पे यकीन होगा नहीं, ऑफिस के रिकॉर्ड्स चेक कर लो। तुम कुछ पागल वागल हो गए हो क्या? हर बात में झूठ बोलने लगे हो। कल मेरे सामने खड़े थे तुम, चीख चीख के बोले। चीखने से कुछ नहीं होगा वृंदा, मैं मुंबई में नहीं था। You get it? अच्छा ही हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये हो क्या रहा है? अगर ये सच बोल रहा है तो झूठ कौन? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है? फैक्ट्री के लैंड को लेकर कोई इशू है। आप प्लीज जल्दी यहाँ पहुँच जाइए, इससे पहले की बात बिगड़ जाए। ओके, डोंट वरी, मैं आता हूँ वहाँ पर। हाँ। ऑल गुड भाई? मिली, तुम एक काम करोगी? बोलिए ना भाई। वृंदा और लिली को घर ले जाओगी, मुझे अर्जेंटली फैक्ट्री जाना होगा। श्योर भाई, डोंट वरी, आई विल मैनेज। श्योर? थैंक्स। ग्रेट, देव पहुंचने ही वाला है। हमले के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बड़े हमले के लिए। ये दवाइयाँ तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें फौरन लेनी होंगी, क्योंकि तुम्हें अब से अपना ध्यान रखना है और हर दवाई टाइम पे लेनी है। ओके? ठीक है भाभी। भाभी थैंक यू। हाँ, इट्स ओके। मैं चलती हूँ फिर। ओके। मैं भी आती हूँ भाभी। मिली, बोला ना मैं नहीं नुकसान पहुंचाऊंगी। हाँ मुझे पता है, सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ अब? नागिन हूँ, डर तो लगेगा ना मुझे। खैर छोड़िए, क्या करना है, क्या हेल्प चाहिए? वो विशाखा खन्ना जो नई इन्वेस्टर है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना वो? मैंने देखा था उस दिन, आप जिस तरह से देख रही थी। वो मुझे बहुत वियर्ड लगती है। मुझे भी पसंद नहीं है। करना क्या है आप ये बताओ। उसके बारे में पूरी रिसर्च, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, कहाँ से आई है, क्या करना चाहती है, हर एक चीज में जानना चाहती हूँ। डन,
मिशन विशाखा खन्ना, मिली 007 अच्छे से करेगी। थैंक यू। बाय। विशाखा इन्वेस्टर नहीं नौकिन है, पर ये बात मैं यहाँ किसी को नहीं बता सकती, इसलिए उसे घर से निकालने के लिए मुझे यही रास्ता चुनना होगा। मैं जानती हूँ ये विशाखा कुछ बहुत गलत कर रही है और कुछ ऐसा कर रही है जो मुझसे छुपा हुआ है, पर क्या? तो वही बिच्छी है जो मुझे गुफा में मिली थी। मैंने ये विशाखा के पैर में भी तो देखी थी, पर ये यहाँ ये फैक्ट्री की फाइल, ये फाइल तो वही है जो देव मुझसे साइन कराना चाहता था। ये मेरे साइन, मैंने कब इस पे साइन किया? ये विशाखा कर क्या रही है? देव को लेके फैक्ट्री भी गई है, ये चाहती क्या है वो? नहीं, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा ही किया मैंने मिली को उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगा दिया। मुझे घर वालों के सामने इसका सच लाना ही पड़ेगा कि ये कोई इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ एक फ्रॉड है। और फिर घर वाले इसको खुद ही निकाल देंगे। यही ठीक रहेगा। मैं अभी फैक्ट्री जाती हूँ चेक करने। ये तो बहुत बुरी खबर है। इसकी खबर तो विशाखा को होनी ही चाहिए। विशाखा कहाँ है? विशाखा, विशाखा, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। नहीं मी। लीव मी। विशाखा, कौन हो तुम लोग? मैंने कहा छोड़ो मुझे। पहले तू फैक्ट्री छोड़ हमारी। What nonsense! ये गुंडागर्दी मेरे साथ नहीं चलेगी। ये फैक्ट्री मैंने खरीदी है, वो भी दुगने दामों पर। विशाखा, विशाखा झुको। देव, You okay? हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, लेट्स। विशाखा, ले जाओ इसको अंदर। पहले इसको निपटाते हैं। बहुत शौक है इसे जल्दी मरने का। विशाखा, चल चुपचाप चल। चल। विशाखा, इडियट्स, दिमाग नहीं है क्या? सच में मार दिया, बेवकूफ। छोड़ो, छोड़ो मुझे! बचाओ! बचाओ मुझे! छोड़ो मुझे! हेल्प! इस फैक्ट्री का एंट्रेंस किधर से है? दरवाजा खोलो। विशाखा,
ए यू, दरवाजा खोलो। विशाखा को हाथ मत लगाना, छोड़ो उसे। विशाखा, यू ओके? अभी मैं आगे का प्लान बताती हूँ। उसी कमरे में मुझे धक्का देना और दरवाजा इस तरह बंद करना कि एक धक्के में खुल जाए। समझ गए? ठीक से करना। ठीक है। छोड़ो मुझे, just leave me। चल चल हाथ छोड़ो मेरा। चल चल। विशाखा, 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 कौन हो तुम? निकलो यहाँ से, नहीं तो देव पारिक जैसा हाल कर दूंगा। विशाखा, उठने की कोशिश करो। कम ऑन, धीरे धीरे। नहीं होगा मुझसे, ताकत नहीं है। I think this is it. नो, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कम ऑन, उठने की कोशिश करो। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? मैं लड़ रहा था ना उनके साथ। नहीं देखा क्या मुझसे? तुम्हारी जान को खतरा था, पता नहीं क्यों मुझसे देखा नहीं गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे देखा नहीं गया। देव, मुझे देखा नहीं गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाखा, विशाखा, बस यूं ही मेरा नाम लेते रहो। कम से कम मरने से पहले मेरी ये इच्छा तो पूरी हो रही कि तुम मेरे साथ हो, मेरा नाम ले रहे। ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे देव, प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, वृंदा बीवी है तुम्हारी, लेकिन देव, अरे यार, ये लड़की सांप कैसे बन गई? सांप नहीं, नागिन हूं मैं। अबे भाग। ये आवाज सुनी? लगता है बाहर कोई है। मैं देखता हूँ। तुम मेरी बात सुनो देव, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करके वापस लौटने वाली थी, पर मुझसे नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। वृंदा ने तुम्हारे साथ गलत किया। देव, मैंने सुना वृंदा की प्रेगनेंसी के बारे में। विशाखा, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। मरते हुए इंसान के पास वैसे ही वक्त नहीं होता, इसलिए उसकी सुननी चाहिए। और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। दिल से कह रही हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। इन हालातों में जैसे तुमने वृंदा का साथ दिया, उसके साथ खड़े हुए, इट्स अमेजिंग देव। इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। You're a very nice guy. I really like you. इतना सारा खून बह गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विशाखा, हमें यहाँ से निकलना होगा। एक मिनट रुको। लेट मी जस्ट सी। रुको। I really like you, Dev. I really like you.
लिसन, जब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे खून रुका रहेगा। प्लीज उठने के लिए ट्राई करो। तुमने सुना मैंने क्या कम ऑन, कम ऑन। सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा मैंने? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे थे यहाँ पे? जवाब दो। हमें बाहर निकलना है, जल्दी। डोंट वरी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या हो रहा है? ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? अंदर क्या कर रहे थे? क्या हुआ, कुछ पता लगा? विशाखा खन्ना के बारे में बहुत बड़ा झूठ है। ये देखिए, असली विशाखा खन्ना ये है, वो नहीं जो हमारे घर में है। मिली, थैंक यू सो मच। हाँ। अरे ये देखो, ये अच्छा है ना? मुझे जल्दी से जल्दी देव को बताना होगा। ये विशाखा खन्ना बहुत बड़ी फ्रॉड है। इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो जाए। क्या हुआ वृंदा बेटा, तू परेशान दिख रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? वाह, आकाश अंकल का है, मतलब बड़े पापा ऑफिस गए हैं, क्या काम था उनसे? मुझे उनको कुछ बताना था। एक्चुअली मुझे आप सबको कुछ बताना था। वो माँ विशाखा खन्ना है ना, वो बहुत पता है, बहुत स्मार्ट है वो। देखिए आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। वो कोई इन्वेस्टर नहीं है। वो नकली है, फेक है वो। देव 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 क्या देव क्या हुआ तुम्हें? अरे देव क्या हुआ? ये क्या हुआ? इरा, टेबल हटाओ। सिट। देव तुम ठीक हो? जिंदा हूं मैं, और जानती हो किसकी वजह से? विशाखा की वजह से, जिसे तुम फेक कह रही थी। उसी ने बचाया मुझे। ये सब क्या है? क्या हुआ? माँ, फैक्ट्री में गुंडों ने हमला कर दिया था और विशाखा ने मेरी चोट भी अपने ऊपर ले ली और मेरी जान बचाई है, लिटरली। तो वो तो कोई भी करता ना देव। कोई फेक इंसान नहीं करता। देव झूठी है ये। वो टाइटल तो तुम्हारा है। तुम क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो? मेरे पास सबूत है, एक सेकंड में दिखाती माँ, हूँ। मैं हॉस्पिटल ले गया था इन्हें, लेकिन इन्हें क्या की जरूरत है, आप प्लीज देखना। देव ये देखो, प्लीज नीचे बैठो, मेरे पास सब पढ़ो। ये सब जो कुछ भी लिखा है, तुम्हें साफ साफ पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। झूठी है ये, फ्रॉड है ये विशाखा खन्ना। इस फोटो वाली लड़की का असली नाम श्रेया दास है। शी इज अ कॉन्वो। या रोहन इज राइट। एक्चुअली मैं अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, लेकिन पर्सनली हर किसी से मिल नहीं सकती। एंड उस लड़की ने मेरी आइडेंटिटी का फायदा उठाया। इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आ चुकी हैं। शी इज अ फ्रॉड। इसलिए इन्होंने मुझे पहले ही इसके पीछे लगा दिया था। अच्छा, तो ये फ्रॉड नहीं है, वो फ्रॉड है, ये कैसे बोल सकते हो तुम? लड़कियों के बारे में मुझे सब पता होता है भाभी, अच्छे से ताड़ लेता हूँ।
एनीवेज लुक एट दिस, इस फ्रॉड विशाखा खन्ना का पुलिस रिकॉर्ड। अब यकीन हो गया ना तुम्हें? देव, मैं इनका ख्याल रखना, क्योंकि भला काम किया है, मेरी जान बचाई है, इंसानियत दिखाई है, इंसानियत जो शायद तुम्हें पता नहीं है। माँ, इन्हें रेस्ट की जरूरत है, इन्हें कमरे में ले जाते हैं। आओ, आ जाओ। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मैं इस विशाखा के बारे में गलत नहीं थी। ये यहाँ मुझे सहारा देने नहीं, बल्कि मेरा सहारा लेके अपना मकसद पूरा करने आई है। पर इसका वो मकसद है क्या? अपना ये नाटक बंद करो, मेरे सामने नहीं चलने वाला विशाखा। वृंदा, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो तुम। मुझे नहीं पता तुमने घर वालों को क्या बोल के कन्विंस किया कि तुम एक इन्वेस्टर हो, पर मैं जानती हूँ तुम एक नागिन हो। नागिन तो तुम भी हो। तो क्या मैं भी ढिंढोरा पीटूं? बताऊं सबको तुम्हारी सच्चाई? मैंने किसी को बताया नहीं है और ना मैं बताने वाली हूँ, लेकिन अब तुम मुझे बताओगी विशाखा, जो कुछ भी हो रहा है कौन कर रहा है? रजत से मिली थी मैं और मैंने उसको पूछा था तो उसने ये बच्चे को लेकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला सबके सामने? तुम्हें पता उसने मुझे क्या बोला? कि वो तो यहाँ आया ही नहीं। तो फिर कौन आया था? किसने इतना बड़ा झूठ बोला? तुम थी ना वो, उसके रूप में। वो सब छोड़ो, प्रतीक के ऊपर अटैक किसने किया और उसे गोडाउन में किसने फेंका? वो लिली का नाम ले रहा है, लेकिन मुझे पता है लिली इसमें है ही नहीं, क्योंकि लिली वहां पूरे टाइम हॉल में थी, वो वहां से हिली नहीं। मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं थी। होगा तुम्हारा प्यारा पति इस सबके पीछे। वैसे भी मान्यता को गायब करने के पीछे वही है ना, तुम्हारा पति ही है ना। विशाखा, बकवास मत करो। देव और उसका पूरा परिवार भी यहीं था। अगर कोई नहीं था तो वो थी तुम। अरे तो होंगे उनके खरीदे हुए लोग जो उनके इशारों पर नाचते हैं। और रजत भी बिकाऊ है। वृंदा, मुझे एक बात बताओ, मान्यता कहाँ है तुम्हें पता है? नहीं ना, तुम्हारे सामने एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर छुपाया उसे। पता चला तुम्हें कुछ? पता लगने दिया उन्होंने तुम्हें कुछ? मैं क्या करूं? कैसे निकलूं मैं यहाँ से? मेरी मदद कीजिए। बेलपत्र। तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम एक बच्ची हो। तुम्हें पता भी है कि इन्होंने मान्यता को क्यों कैद करके रखा है। हालत देखिए पारिक्स की, कंगाल हो गए हैं, कुछ पैसे नहीं है उनके पास। तो मेरी माँ के पास कौन से पैसे कि उन्हें किडनैप करें? पर नागमणि तो है ना। मतलब है नहीं, लेकिन नागमणि के बारे में पता तो है। वृंदा, नागमणि इस दुनिया का ही नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती पत्थर है। और इस पत्थर को पाने के लिए पारिक्स कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। भरोसा करो मुझ पर। भरोसा करने के लायक तुम बची नहीं हो विशाखा अभी। ये फैक्ट्री के पेपर्स की पहले सफाई दो। ये साइन, ये कहां से आया? इस पे मैंने तो नहीं किए। तुमने साइन नहीं किए थे? देव ने तो मुझे ऐसे ही दिए थे पेपर। विशाखा, मैं नहीं जानती तुम कितना सच बोल रही हो, कितना झूठ, लेकिन अब से मेरी नजर तुम पे रहेगी, क्योंकि तुम सच नहीं बोलती हो। हाँ, रखना मुझ पे नजर, पर थोड़ी नजर अपने ससुराल वालों पर और अपने पति पर भी रखना, क्योंकि खतरा यहाँ नहीं वहां है। ट्रस्ट मी वृंदा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत पछताओगी तुम। मुंडिका, क्या किया तुमने? ये नागमणि के बारे में क्यों बताया उसे? सोच समझ के किया है। शिकार को मारने से पहले उसे जाल में फंसाना पड़ता है, वही जाल बिछा रही हूं मैं। ये मान्यता भागी कैसे? मैंने उसे मंदिर के गोडाउन में बेलपत्र और न जाने किन किन अभिमंत्रित रस्सियों से बांध के रखा था और दरवाजा भी ठीक से लॉक किया था। फिर वो कैसे भागी?
मंदिर का कूड़ा, और वहां से तो इन लोगों ने खुद माँ को उस गुफा में शिफ्ट किया था। फिर ये ऐसी बातें क्यों, ये हो क्या रहा है? कौन कर रहा है ये सब? मुझे पता करना ही होगा। रे ये क्या कर रही हो तुम? What are you doing? क्या है? मुझे नहीं देख रहा तुम्हें ऐसे बिना कपड़ों के, इसलिए मुंह ढक रही हो। मेरा ही टाल खींच के। इरादा क्या है तुम्हारा? What rubbish? बताओ ना, इरादा क्या है? मतलब होलिका दहन में मेरे साथ बैठोगे कि नहीं? जाने दो मुझे, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। हाँ, जबरदस्ती? जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ मैं? वैसे भी किसी ने कहा है कि कुछ लड़कियां होती हैं जो पुशिंग पुलिंग कर सकती हैं, लेकिन वो वायलेंस में बिलीव नहीं करती। मैं भी नहीं करता, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, ये नहीं बताओगी कि तुम होलिका दहन में मेरे साथ बैठोगी कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मतलब तुम मुझे नहीं जाने दोगे? वैसे मुझे लगता है कि तुम जाना चाहोगी भी नहीं। Really? Yes, really. Look at me. Listen, look at me. अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर पीछे हटा तो तुम चली जाओगी? सच में चली जाओगी? हाँ। पसंद नहीं करती हो तुम मुझे? जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो सांसें तेज नहीं होती? Behave, Dev. वृंदा, लिसन, नहीं। लुक एट मी। पहले देखो मेरी तरफ। वृंदा, अगर तुमने मुझे फौरन पलट के नहीं देखा तो मैं नो नहीं। शोर मत मचाओ। जीन्स पहन ली है मैंने, नंगा नहीं हूं मैं। वेट, लग जाएगा तुम्हें। रुको एक सेकंड। नहीं, हंस क्या है वो? रुको, मैं निकालता हूँ। आराम से। एक सेकंड रुको। बस हो गया, निकल गया। हाँ। तुम ना पता है क्या, मुझे समझ नहीं आते हो, सच्ची बोल रही हो। कभी तुम इतनी केयर करते हो, कभी तुम मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ जाते हो, कभी इतना कंसर्न हो जाते हो मेरे बारे में, इतना प्यार फूट पड़ता है, और लेकिन फिर क्या? बोलो ना, लेकिन क्या? कोई कमी है मुझ में तो बताओ मुझे, मैं सुधारूंगा। नहीं, सुधरोगे तो तुम नहीं, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं ना। वो अब तुम ना ईवल किस्म की हो तुम। यू वेरी। एक मिनट, ईवल मतलब? नहीं, ईवल मतलब क्या? ऐसा किया क्या मैंने तुम्हारे साथ जो इस तरह के नाम दे रही हो? ईवल बोलो ना, क्या किया मैंने? टेल मी। देखो, एक काम करो, मेरे साथ ये माइंड गेम्स तो खेलो मत। और तुम्हारे सवालों के जवाब क्यों दूं मैं? तुम देते हो मेरे सवालों के जवाब, तो रहने दो प्लीज। जैसे तुम बातें करती हो ना, उससे तो मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए। ईवल वृंदा।
जो बा के सामने बिल्कुल नहीं बदलती, उनसे उतना ही प्यार करती थी जितना पहले करती थी। उस वृंदा की आंखों में जब मैं आंखें डाल के देखता हूँ ना, तो मुझे भी वो पुरानी वाली वृंदा ही दिखती है, जो इमली के लिए पागल थी, जो पता नहीं कहाँ छुपा के रखती थी, कभी पेड़ के पीछे, कभी तकिए के नीचे। उसका चॉकलेट का टेस्ट भी अभी भी सेम है। फ्रूटेड नट ही पसंद है आज भी उसे। उस वृंदा को तो देव की भी फिक्र है। तीखा ब्रेकफास्ट नहीं पसंद है उसे, अचार के साथ दही खाता है, उसे पता है, ख्याल रखती है उसका वो। लेकिन ये वृंदा जो देव के लिए बिल्कुल अजनबी है, एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाने बैठो ना तो उलझ के रह जाओगे। ये देव से अच्छे से बात भी नहीं करती है, उसकी खुशी उसका दर्द कुछ नहीं बताती उसे, ना ही अपनी खुशी बांटती है ना ही अपना दर्द। क्योंकि ये वृंदा बहुत बुरी है, लेकिन तुम उसे झेल लो, क्योंकि वो भी तुम्हें झेल रही है। हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर नहीं होता, ऐसे बराबरी हो ही नहीं सकती। लिसन, मैं ना सिर्फ कंफ्यूज्ड हूं, नफरत नहीं करता हूं तुमसे, लेकिन तुम नफरत करती हो मुझसे, करती हो ना? मैं नहीं करती तो मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ होलिका दहन की पूजा में बैठोगे कि नहीं। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इंतजार। ओके फाइन। कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दो ना दो, मैं तो तुम्हारे सवालों को जवाब दूंगा ही। बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, उनका इंतजाम करने जा रहा हूं। वृंदा, बाय। बाय। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अगर इसकी माँ को नहीं पता मेरी माँ कहाँ है, जरूर इस देव को कुछ पता होगा। शायद इसीलिए ये यहाँ से गया। इस तरह से मुझे पता करना होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरे को कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, मदद कीजिए भोलेनाथ। ओ भैया, भैया आप मेरी मदद करेंगे? देखिए आपके पास फोन है ना, मुझे फोन देंगे? मुझे ना मेरी बेटी से बहुत जरूरी बात करनी, दीजिए ना भैया। ये चूड़ी रख लीजिए, देखिए ये असली सोने की बहुत कीमती है, लीजिए आप, बदले में मुझे फोन दे दीजिए। दीजिए ना, मुझे बेटी से बहुत जरूरी। धन्यवाद भैया। हेलो हेलो हेलो, वृंदा, वृंदा मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ। माँ?